everyone. So the topic that we are going to discuss today is sentence. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंटेंस. सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वाक्य बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, शब्दों का समूह. We need some words to make a sentence. So sentence वर्ड्स चुनने से खाली नहीं बनेगा, शब्द चुनने से नहीं, उनको हम जब एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं, एक प्रॉपर वे से उनको रखते हैं जिससे कि उसकी समझ में आए कि वो लिखा क्या है, वो एक प्रॉपर सेंस बने उसकी, तो उसको सेंटेंस कहेंगे. नहीं तो जंबल वर्ड्स हो जाएंगे वो. ठीक है. सो हमें सेंटेंस को एक ठीक तरीके में अरेंज करना, एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को लिखना, वर्ड्स को लिखना होता है ताकि वो सेंटेंस बन सके. ठीक है, समझ में आया. तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एग्जाम्पल्स देके. जैसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ इंग्लिश में कि इसकी डेफिनेशन क्या है. सेंटेंस जो है इज अ ग्रुप नहीं बोलना, कुछ लोग गलती करते हैं, इसको ग्रुप बोलते हैं. ग्रुप नहीं होता, ग्रुप होता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense or which makes a complete sense. वो ग्रुप वर्ड्स का, शब्दों का समूह जो कि एक प्रॉपर सेंस बनाता है, मीनिंग देता है, जिसका कुछ मतलब होता है. समझ में आया. मैं आपको सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देने वाली हूँ अभी. जैसे फर्स्ट है शी ईट्स फूड. शी मैंने बताया था आपको किसके लिए होता है, लड़की के लिए. ठीक है. वह खाना बाद में लिखेंगे. क्या करती है, खाती है. वह खाती है फूड. शी ईट्स फूड. ही गोज टू ऑफिस. वो जाता है, कहाँ जाता है, ऑफिस. समझ में आया. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ईट्स शी फूड, ये क्या हुआ, कुछ भी नहीं है ना. तो हम कहेंगे ये क्या जंबल वर्ड्स लिख दिए हैं, कोई सेंस तो बन नहीं रही है. गोज टू ही ऑफिस, अगेन जंबल वर्ड्स, कुछ इसके मतलब नहीं निकल रहा है. तो हमें एक प्रॉपर वे में अरेंज करना होता है. अब मैं आपको बताती हूँ कि सेंटेंस जो है दो भागों में बटा होता है. राइट. एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है. वो क्या होता है, वो जरूरी नहीं कोई इंसान हो, वो कोई कुर्सी हो सकती है, जानवर हो सकता है, एनिमल हो सकता है, टेबल, कुर्सी, किसी की चीज में ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो भी सब्जेक्ट होता है. ठीक है. अब प्रेडिकेट होता है जो बात हो रही है, जिसके बारे में हो रही है और जो बात हो रही है, दो अलग हिस्से होते हैं. ठीक है. ये मैं आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. पहले तो जो सेंटेंस का फॉर्मूला है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ. वो है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है. जैसे हमने यहाँ सेंटेंस लिखा शी ईट्स फूड, तो इसमें शी सब्जेक्ट है. किसके बारे में बात हो रही है, वो लड़की के बारे में हम कह रहे हैं ना. क्या करती है वो, खाती है. खाना एक काम हो रहा है, जैसे मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में. वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स. एक्शन क्या हो रहा है, खाना खाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्ब. राइट. अब क्या खाया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. खाना, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट. सो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक बन गया. ठीक है. अब नेक्स्ट है ही गोज टू ऑफिस. वो जाता है ऑफिस. वह क्या हो गया, सब्जेक्ट. जाना क्या हो गया, एक्शन वर्ड. कहाँ जाता है, ऑफिस, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. होपफुली ये इतना आपको समझ में आ गया. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस.